गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि। हमने श्लोक नंबर 277 तक कर लिया था। हम आज का सेशन शुरू करते हैं मंगलाचरण से। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। सेशन में पढ़ा था वासना का त्याग। तो उसके पहले हमने तत्वमसि ब्रह्म भावना पढ़ा था, ब्रह्म निरूपण पढ़ा था, और अब आ गए हैं हम वासना त्याग पर। तो जो वासना त्याग हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, वासना को हटाना है। तो क्यों हटाना है वासना को? क्योंकि यही वासना ने मेरे स्वरूप को ढक के रखा हुआ है। अब ये वासना है क्या, तो हमें बार बार समझना है, क्योंकि जब भी हम वासना शब्द पढ़ते हैं तो हम डर जाते हैं कि ये तो हमसे होगा ही नहीं, ये क्या है, हम तो समझते ही नहीं इसको। तो वासना है हमारी गलत धारणा जो अज्ञान से हमारे अंदर बैठ गई है, और वो कई जन्मों से या इस जन्म में भी हमारे अंदर इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हम उसी को ही सच मानते हैं, जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है या जो भी वो कारण शरीर में वासना बनकर बैठा है। तो इसको कब हटाना है हमको? इसको जब हटाना है जब हमें समझ जाए, मतलब अभी अभी से हमको इसको हटाना शुरू करना है। पर ये होती बहुत ही पावरफुल है, जिसको नाम दिया है बलवती। हमेशा हमको लगता है मैंने किया, मैं करता, सब ये मेरा है, हमारी आसक्ति होती है, और वही हमें इतना सच लगता है, मतलब इतना दृढ़ विश्वास होता है। इसलिए ये वासना को इतना बलवान कहा गया है, क्योंकि इतना हमारा पक्का ये असत को हमने पकड़ रखा है कि हम उसको झुटला ही नहीं पा रहे हैं। तो अब कैसे करना है इसको? हमें वासना को हटाना है प्लस स्वनिष्ठा से, ज्ञान निष्ठा से। तो ज्ञान से इसकी प्रैक्टिस करते रहो। क्या प्रैक्टिस करना है? तो जो ये प्रैक्टिस है कि मैं मेरा, कि जो अहंकार है हमारा, जो ममता है, जिसको हमने अहमता और ममता दो में डिवाइड करके समझा था, तो उसको हमें हटाना है कि ये मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, ये असत है, और ये कैसे असत है वो समझना था हमको। तो कैसे वो असत समझाया था? तो एक एग्जाम्पल जो बहुत हम कॉमनली पढ़ते हैं भगवत गीता में, जब अर्जुन ने 3rd अध्याय में भगवान कृष्ण से पूछा, 3rd अध्याय के लास्ट में, कि मैं नहीं चाहते हुए भी, हमें कई चीज नहीं करनी होती है पर फिर भी मैं वो कर लेता हूँ, पर मैं नहीं चाहता करना, पर वो कौन सी चीज है, वो कौन सा पावर है जो वो मुझसे वो करवा लेती है, जो गलत काम है या गलत भाव का विचार। तो भगवान ने इसके आंसर दिया था कि वो रजोगुण है जो हमसे ये कर लेता है। तो अब इसमें समझने वाली बात ये है कि अर्जुन बोल रहा है कि वो कौन सी चीज है जो मैं करना नहीं चाहता, पर जो कुछ कोई और वो मुझसे करवा लेता है। मतलब मैं नहीं चाहता, मतलब वो मैं नहीं हूं, जो वो गलत भाव या गलत जो काम हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं करना चाहता भी नहीं। इसका मतलब उससे मैं अलग हूँ। तो ये जो मैं अलग हूँ ये है शुद्ध अहम, और जो वो मेरे से करा लेता है वो है अहंकार, अहमता, ममता, और जो भी हम इसको एडजेक्टिव्स देते हैं। तो इसको हमें कैसे नकारना है? इसको विधि से और निषेध से। विधि से जो हमने पढ़ा ब्रह्म भावना, कि मैं ही ब्रह्म हूं, यही हमें बार बार समझना है, अपने आप को याद दिलाना है। और मैं ब्रह्म हूं तो मैं क्या करने वाली हूँ, यदि मैं खुद भगवान हूं तो मैं कैसे एक्ट करूंगी, तो वैसे हमें अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करना है। और निषेध से, नेति नेति, जैसे अभी अर्जुन के एग्जाम्पल में समझाया कि वो मैं करना नहीं चाहता पर कोई मुझसे करा लेता है, तो वो जो मैं हूं, वो मैं, इस जो कोई करा लेता है मुझसे, वो मैं उससे अलग हूं, मतलब वो मैं नहीं हूं। तो जो मुझसे करा लेता है वो हो गया असत। तो उसमें पूरी प्रकृति, शरीर, जो भी कुछ चेंजेबल चीजें उसमें वो असत हो गया। तो उसको निषेध विधि से, नेति नेति, यह मैं नहीं हो सकता, जो मुझसे वो गलत काम करवा रहा है वो मैं नहीं हो सकता। तो नेति नेति के प्रिंसिपल से और विधि से, तो ये दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें नेति नेति भी करना है और विधि भी अप्लाई करना है कि मैं ही वह ब्रह्म हूं, तत्वमसि। फिर कैसे और आगे हमें बताया लास्ट सेशन में कि कैसे हमें और अप्लाई करना है, कभी दृष्टा बनकर, कभी साक्षी भाव बनकर। दृष्टा बनकर मतलब जब हम जगत में रहेंगे, जब मतलब हमारे घर में परिस्थितियां, हमसे अलावा जो भी बाहर कुछ हो रहा है परिस्थितियां, उस टाइम हम दृष्टा बन जाएंगे। दृष्टा बनना मतलब
हम एक फिल्म देख रहे हैं, खेल चल रहा है, उस खेल में हम जाके कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे कोई नाटक हम देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं पसंद आए, कितनी भी बुरी लगे, कितना भी दुख हो, कितना भी रोना आए, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम सबने देखा है, हम कितनी भी किटकिट कर लें सीट पर बैठकर, पर वो चेंज नहीं होती, वो वैसी ही चलने वाली होती है। तो इसलिए दृष्टा बनकर हमें सिर्फ उसको देखना है, कोई रिएक्शन नहीं देना है, कोई जजमेंट नहीं देना। तो धीरे धीरे होगा जब हम अपने लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में इसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे, छोटी छोटी चीजों में। फिर है साक्षी भाव बनकर। साक्षी भाव मतलब मैं अपने लिए, मैं अपनी खुद की चेकिंग करूंगा। तो दिन भर में जो भी होता है, हम कभी ना कभी शांत भाव से बैठेंगे, या कभी जब हम अपने इष्ट देव के सामने बैठते हैं तो अपनी चेकिंग करो कि क्या मैंने किया, क्या क्या मैंने गलत किया, क्या क्या मैं रोक सकती थी, क्या मुझसे गलती से निकल गया, उस पर हमें काम करना है। और तीसरा स्वीकार भाव। तो ये 3 भाव हमें बताए थे। उसके बाद बताया गया कि हम इस असत को क्यों पकड़ कर बैठे हैं, क्यों इतना पक्का हमने इस असत को पकड़ लिया है। क्योंकि 3 चीजें हमें बताई, लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना। और ये तीनों वासना आई कैसे? ये तीनों वासना आई हमारे अज्ञान के कारण, जिसको उन्होंने बताया लोक अनुवर्तनम, देह अनुवर्तनम और शास्त्र अनुवर्तनम। अनुवर्तनम मतलब अल्प, हमें अच्छा ज्ञान नहीं था इसका पूरा, और जैसा जिसने कहा और जैसा बचपन से हम देखते चले आए और हमने अपना अनुभव बना लिया, और उस हिसाब से हम ये तीनों वासना में रहने लगे। तो कैसे निकलेंगे इन सब वासना से, तीनों वासना से? तो आध्यात्मिक ज्ञान ही एक साधन है। तो बताया गया कि श्रवण, मनन, चिंतन और निध्यासन से ही हम इसमें से निकलेंगे। फिर हमें लास्ट में एक एग्जाम्पल बताया, जैसे चंदन की लकड़ी है, उसको पानी में डाल दिया, या पानी में वो पड़ी रह गई बहुत दिन तक, तो उसमें दुर्गंध आ जाएगी और चंदन की खुशबू चली जाएगी। तो जो चंदन की लकड़ी समझ लो, वो हमारा आत्म स्वरूप, मेरा स्वयं का स्वरूप। और जो पानी है जिसमें वो पड़ी रह गई, वो हो गया हमारा अज्ञान, जैसे हम भी अज्ञान में पड़े रह गए। और दुर्गंध मतलब उसके ऊपर जो लेयर जम गई पानी से, वो दुर्गंध जो है वो हमारी वासना है। तो ये चंदन की लकड़ी फिर से उसमें से खुशबू कैसे आएगी? तो उसकी जो दुर्गंध की परत है, उसको जब घिस के निकाल दें, छील के, तभी उसकी खुशबू आपो आप आ जाएगी। सिर्फ हमको साफ घिसाई करनी है, साफ करना है। तो हमारे लिए क्या घिसाई है, क्या छीलना है, क्या किस पे काम करना है? तो हमारे लिए ये ज्ञान ही है। जब ज्ञान का साथ हम लेते रहेंगे, उसको अपने जीवन में अप्लाई करते रहेंगे, मनन चिंतन करते रहेंगे, वही हमारी घिसाई छिलाई है। तो हमारा खुद भी आत्म स्वरूप खुद ही महकने लगेगा और हम आनंद फील करेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि ये ज्ञान काम कर रहा है? तो ये पता ऐसे चलेगा, क्योंकि कई लोगों को लगता हम तो इतने दिन ज्ञान में, हमें तो कुछ चेंज लग नहीं रहा है। तो हम कैसे पता लगाएं कि जो हम ज्ञान पढ़ रहे हैं उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है? क्योंकि नेचुरली हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें फल की प्राप्ति हमारी आशा होती है। तो ये फल, इसको हमें ज्ञान लग रहा है, कैसे समझेगा? जब हम अपने अपने आप को चेक करना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं, मेरे से गलती हो गई, मैं नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगी। हम दूसरों को दोष देना कम कर देते हैं। एकदम तो बंद नहीं होता, पर हम देते से ही, ब्लेम करते से ही या दोष देते से ही हम समझ जाते हैं हम क्यों दोष दे रहे हैं। शायद मेरी भी कोई गलती होगी, या कुछ नहीं, सिचुएशन की परिस्थिति ऐसी है। हम शिकायत करना बंद कर देते हैं, हम स्वीकार भाव में आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा ही नहीं, इसमें से कोई भी थोड़ा सा भी आ गया, मतलब हम उस ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, उसको हमने अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे हमारा मन शुद्ध होता जाएगा, वैसे वैसे हमारा बाहर अट्रैक्शन, बाहर की चीजों में, वस्तु परिस्थितियों में हम कम इन्वॉल्व होने लगेंगे, क्योंकि हमें याद आता रहेगा कि दृष्टा भाव से रहना है। और ये सब चीजें परिवर्तनशील हैं। ये मुझे आनंद तो दे सकती हैं, पर हमेशा के लिए नहीं दे सकती। आज दे रही हैं, कल नहीं देंगी। और फिर हम अपने आप में तृप्त की फीलिंग आने लगेगी हमें, कि नहीं भी मिला तो ठीक है, मिल भी गया तो ठीक है। और हम शांति की फीलिंग करेंगे, हमें थोड़ा आनंद का फीलिंग आने लगेगा। तो ये जब थोड़ा थोड़ा फीलिंग हमें आने लगे और हम अपनी चेकिंग करते रहे कि नहीं नहीं, मैंने स्वीकार करना है, चलो इस बार मैंने शिकायत कर दी, पर अब मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी। तो जब हम 4 शिकायत करते थे, अब 3 पर आ गए हैं, फिर कभी 3, फिर 2, ऐसे हम चलते रहेंगे और वो प्रैक्टिस कंटिन्यूस हमारी चालू रहेगी। ये ज्ञान हमें ध्यान रहेगा, तो हम इसको अप्लाई करते रहेंगे और अपना जो भी हमारी वासना है वो कम होती जाएंगी। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था।
अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अध्यास निराश। अध्यास मतलब जो अध्यारोप है, जो सुपर इम्पोज, मतलब जो हमें भ्रम हो रहा है कि ये यही है, ये देह ही सत है, इसने ऐसे ही रहना चाहिए, इसने ओल्ड नहीं होना चाहिए, इसने मोटा नहीं होना चाहिए, इस पे झुर्रियां नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा ही रंग होना चाहिए, या मेरे सब साथ वाले हमेशा ही रहें, कोई मुझे छोड़ के नहीं जाए। तो ये सब क्या है? अध्यास है हमको, मतलब ये हमें लग रहा है, भ्रमित कर रहा है कि ये रियल है, पर ये रियल नहीं है। तो इस अध्यास का निराश मतलब इस अध्यास का हमें त्याग करना है। तो नेक्स्ट कुछ श्लोक अध्यास निराश पर है। तो इसका पहला श्लोक है श्लोक नंबर 278। श्लोक इस प्रकार है, स्वात्मन्येव सदा स्थित्वा मनो नश्यति योगिनः वासनानां क्षयश्चातः स्वाध्यासापनयं कुरु। स्वापनयम कुरु मतलब इस अध्यास का त्याग करो। अब निरंतर जब हम अपने स्वरूप में रहने की प्रैक्टिस करेंगे, नेति नेति से और विधि से कि मैं ब्रह्म हूं, तो हमारे में थोड़ी थोड़ी स्थिरता आएगी, और जो हमारा मन है वो थोड़ा थोड़ा स्थिर होने लगेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा हमारी जो वासना है नष्ट होने लगेगी, हमारी जो गलत धारणा है वो समाप्त होने लगेंगी धीरे धीरे, और इन वासनाओं का जैसे बोले क्षय होता जाता है, शब्द दिया क्षयश्चातः। अब क्यों हमें वो वासनाएं हटाना है? क्योंकि ये वासना ही कारण है सबका, जैसे हमने पढ़ा वासना ही कारण है हमारे दुख का, और हमारे स्वरूप को ढके रखती है ये वासना है, इसलिए इस अध्यास को हमें दूर करना है। अब इस अध्यास को हम जैसे ही दूर करेंगे तो हम अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त होंगे, जो दिव्य स्वरूप इन सब वासनाओं के पीछे है, इन सब वासनाओं से ढका हुआ है। तो यह इसको कहते हैं बाहर से भीतर की यात्रा। तो जैसे हम बोलते हैं ना, अपना मन बाहर से मोड़कर अंदर की ओर जो, यह इसी की प्रैक्टिस करने को बोल रहे हैं, और ये जो भी हम सब पढ़ रहे थे ये बाहर से अंदर की यात्रा। अब देखो हमारी जो इंद्रियां हैं ये अपना अपना काम करेंगी ही, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने आंखें बंद कर ली, मुंह पे पट्टी बांध ली, नहीं, आंखें तो दी हैं हमें देखने के लिए, सब इंद्रियां दी हैं अपना अपना काम करने के लिए, और सब इंद्रियां अपना अपना काम करेंगी भी। पर हर इंद्री को, जैसे आंखों से देखा तो आंखों को कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन सा रंग है कैसा है, हमारा जो मन है वो अंदर कहता है अच्छा है बुरा है, मुझे पसंद है मुझे नहीं पसंद है। तो ये क्यों होता है ऐसा, क्यों मन ऐसा करता है? तो मन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो पुराने मन के अंदर जो अनुभव है वो, और पुरानी जो भी धारणाएं बनी है, कभी कुछ देख लिया किसी को बोलते हुए कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो हमारी भी बचपन से वैसी ही आदत पड़ गई, ये जन्म और पहले पास्ट के हमारे। तो ये जो पसंद नापसंद जो हमारा मन जजमेंट पास करता है या अच्छे खराब का, इसका यूजुअली कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे आप दिन भर की दिनचर्या में देख लीजिए, हम बहुत सारी चीजों को करते हैं, खाने की चीजों में मुझे ये पसंद है मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे करेला पसंद है मुझे भिंडी पसंद नहीं है, इसका कोई भी लॉजिक नहीं है कि क्यों पसंद नहीं है, बस नहीं पसंद है, इसका कोई भी लॉजिक नहीं होता हमारे पास। ऐसी कोई चीजों की, जैसे मुझे काला रंग पसंद है मुझे हरा रंग पसंद नहीं है, इसका कोई भी लॉजिक नहीं होता है, बस बचपन से या जो भी हमारी मान्यताएं बैठ गई हैं और उस अनुसार हम चलते हैं, और यही कारण है हमारे दुख का, क्योंकि जो हमारे पसंद नहीं होता और वह होता है तो हमें दुख होता है। और आज की तारीख में देखो, ये तो हमने बताई अपनी डेली की चीजें, ऐसे ही हमारे संबंधों में होता है, हमारे बच्चों के साथ होता है। आज हम हर कोई दुखी है, मैक्सिमम लोग, कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं सुनते, जो हमें पसंद नहीं है वही करते हैं। तो नहीं सुनेंगे हमारे बच्चे, क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि हमने भी अपने माँ बाप की कहाँ सुनी। अब कई लोगों को लगता है कि हमने तो सुनी थी अपने माँ बाप की, तो यदि ये लगता है तो हमने भी जो अपने माँ बाप की सुनी वो 50% ही सुनी, 50% हमने अपने मन की करी। तो अब जो आगे आने वाली जनरेशन है वो हमसे भी कम सुनेगी, हमसे भी और कम, वो 10% ही सुनेगी, और उनकी भी अपनी लाइफ है, उनकी भी अपनी डेस्टिनी है। तो लोगों का प्रश्न होता है
पर हम उनके पेरेंट्स हैं, तो हमारा क्या कोई रोल नहीं है? तो हमारा रोल था उनको संसार में लाने का, और वो भी हमने नहीं, प्रकृति ने हमको चुना उनको इस संसार में लाने के लिए। तो प्रकृति ने हमको एक इंस्ट्रूमेंट जैसे चुना उस व्यक्ति को या उस जीव को इस संसार में लाने की। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? उनका हम पालन पोषण करें, उनको सिक्योरिटी दें, खाना पीना, उनका एजुकेशन, कुछ उम्र तक, वो हमने सबने किया। अब एक लिमिट के बाहर हम उनसे डिमांड करते हैं कि हमारे हिसाब से चलो, या ये पसंद नहीं है, या ये बिलीफ सिस्टम है समाज का, ऐसे चलो, तो यह नहीं होने वाला है। उनकी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी डेस्टिनी है, उनकी अपनी प्रारब्ध है, तो उस हिसाब से चलेगा। हमारा जो लिमिटेड रोल था वो हमारा हो गया, अब हमें लिमिट से बाहर नहीं क्रॉस करना है, अब उनकी लाइफ है। तो फिर हम क्या करें? हमें कुछ नहीं करना है, उनको उनके हिसाब से जीने देना है, हमको अपने हिसाब से जीना है। जो हमें करना है वो हम करेंगे, जो उनको करना है उन्हें करने दो। तो उनकी लाइफ में हम जितनी दखल अंदाजी करेंगे उतना हम दुखी होंगे। तो ये बातें समझ में आती हैं ज्ञान से। अब ये आगे के श्लोक में बताए हैं वासना के प्रकार। तो श्लोक नंबर है 279। तमो तमोद्वाभ्याम रजः सत्वात् सत्वं शुद्धेन नश्यति तस्मात् सत्वं वष्टभ्य स्वाध्यासापनयं कुरु। तो बोला, जैसे आपने शब्द को समझा होगा, तमो सतो आ गए यहाँ पे, रजो, तीनों। तो वासना तीन प्रकार की होती है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। अब इन तीनों को कैसे हटाएं? तो जैसे हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था 14th अध्याय में, कि एकदम से कोई तामसिक होता है उसको हम सात्विक चीज नहीं दे सकते। क्योंकि समझो कोई तामसिक है जिसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ज्ञान सुनने में, जो सिर्फ सोता रहता है, आलस में रहता है, खाने पीने में रहता है, पार्टियों में रहता है, आप उनको अचानक सत्संग सुनने ले आओगे तो वो आ तो जाएगा, पर वो क्या करेगा? आपको पूरे टाइम डिस्टर्ब करता रहेगा कि चलो ना, बंद करो ना, ये क्या सुन रहे हो, मुझे तो नींद आ रही है। तो ना तो खुद सुनेगा ना आपको सुनने देगा। तो एकदम से तामसिक से सात्विक की तरफ हमें जंप नहीं करना है। तो इसका प्रोसेस है, तामसिक से पहले राजसिक की तरफ उसको लाओ, या अपने आप की बात करें तो, और फिर राजसिक से सतोगुण में लाओ। तो तामसिक को राजसिक से और राजसिक को सात्विक से ही हमें ठीक करना होगा। और जब मन सात्विक हो जाता है, एकदम शुद्ध हो जाता है, तब सात्विक वासनाएं भी समाप्त होने लगती है। वो इस श्लोक में बताया है। इसलिए जो शुद्ध सत्व का सहारा लेकर अपना अध्यास, ये जो हमें भ्रमित हो रहा है, उसका त्याग करो, उसको दूर करो। हम त्याग, इसमें वर्ड यूज किया गया है, पर हम ज्यादा बोलते हैं दूर करो, क्योंकि त्याग वर्ड सुनकर सब थोड़ा सा डर जाते हैं और सुनना बंद कर देते हैं। तो उसको धीरे धीरे हमें दूर करना है। तो जब तामसिक वासना में मनुष्य होता है, तो जैसे बताया और हमें पता है, तामसिक व्यक्ति आलसी होता है, सिर्फ पड़ा रहता है, उसको खुद कुछ नहीं करना होता है, उसमें कुछ करने का उत्साह भी नहीं होता है, और हमेशा वो बोलेगा मेरे को सोना है, या पड़ा रहेगा। इस तरीके से डल व्यक्ति रहेगा, उसकी लाइफ डल रहेगी। तो यह हुआ तामसिक वासना का गुण। यह जो तामसिक गुण है, इसको हम रजोगुण से हटाएंगे। तो रजोगुण क्या है, अब हमारे ऊपर ही हम अप्लाई करेंगे। अब रजोगुण से कैसे हटाया जा सकता है? तो हमको पता है रजोगुण मतलब फुर्तीला, हमेशा कुछ करने की उसमें इच्छा, हमेशा तैयार रहना, कुछ ना कुछ उसको करने की इच्छा होती रहती है। तो ये तामसिक को हम उसमें थोड़ा राजसिक डालेंगे, और इस प्रकार हम अपना जो तामसिक गुण है उसको राजसिक में कन्वर्ट करेंगे, ताकि जो उसका आलस है, हमारा जो आलस है वो खत्म होगा, और फिर हमें कुछ करने की चाहत होने लगेगी और हम कुछ करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही हम कुछ काम करना शुरू करेंगे तो उसको एप्रिसिएशन मिलेगा, उसको कहीं से कुछ कमाई हो जाएगी और उसको अच्छा लगने लगेगा। और जब उसको अच्छा लगने लगेगा तो ये उसकी दिनचर्या बन जाएगी, कुछ ना कुछ करना और फिर अच्छा लगना, और वो आपको आप काम में लगा रहेगा। और फिर यह जो राजसिक गुण उसमें आ जाएगा और वह राजसिक गुण वाला बन जाएगा, और फिर इतना बिजी हो जाएगा कि वो उसको थकान आने लगेगी, और फिर वो सिर्फ थक के ही आराम से सो जाएगा,
और जब कमाएगा तो उसको अच्छा लगेगा, और ऐसा करते करते उसकी लाइफ पूरी ऐसे काम करते करते निकलेगी। अब एक दिन काम करते करते कभी ना कभी, जैसे हम सब भी काम करते करते हमको विचार आता है कि इतना सब काम कर लिया, सब कुछ है आज हमारे पास, जितना पैसा चाहिए उतना है, परिवार, बच्चे, वाइफ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर मन में कहीं तो शांति नहीं मिल रही, या शांति भी है पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ और कुछ कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं। तो जब ऐसा ख्याल आने लगेगा तो समझो वो राजसिक गुण अब सात्विक गुण में परिवर्तित हो रहा है। तो वह सोचेगा कि अब काम छोड़ दो, जैसे हम सब ऐसे छोटे, अब काम धंधा बंद कर देना चाहिए, इनफ, बहुत कमा लिया, सब ठीक ठाक चल रहा है, हमारा रिटायरमेंट फंड भी है, अब सिर्फ शांति से बैठ के ध्यान करना है, सत्संग सुनना है, योगा करना है, और हम उसकी तलाश में लग जाते हैं और फिर हम ऐसा करते भी हैं। पर अध्यात्म ये कहता है कि काम मत खत्म, काम मत बंद करो, किसी ने भी आपको काम बंद करने के लिए नहीं कहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो भी बंधन हमें आए हैं वो काम करने की प्रवृत्ति से ही आए हैं। हमने काम किया, अहंकार में आए, कर्ता बने, भोक्ता बने, फिर एक्सपेक्टेशन, और वो सब साइकिल में चले गए। तो इसी काम से अब हम ये बंधन छुटाएंगे। तो अब ये हमें काम करते रहना है, जो भी काम करना है, पर अब ये हम काम कैसे करेंगे? अकर्ता बनकर, मतलब अहंकार रहित होकर, कर्म योगी बन के हम वो काम करेंगे। और अब हमें फल की चिंता नहीं रहेगी। पहले हमें चिंता होती थी, अभी हमें पता रहेगा कि इसका फल ये है, और नहीं भी मिला और जो भी मिला हम उसको स्वीकार भाव से लेने लगेंगे। तो इस तरह हम प्रैक्टिस करते करते हम स्वार्थ भाव से निस्वार्थ भाव की तरफ आएंगे। और जैसे जैसे हम निस्वार्थ भाव में लगे रहेंगे इस सत्वगुण में, तो हम धीरे धीरे परमार्थ भाव की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब यह जो हमारी यात्रा रही तमोगुण से रजोगुण में और फिर रजोगुण से सतोगुण में, तो अब हम ज्यादा से ज्यादा सतोगुण में रहने की प्रैक्टिस करेंगे। अब जितना ज्यादा हम सतोगुण में रहेंगे उतनी हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा। किसके प्रति बढ़ेगा? अपने पर, अपने प्रति हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ अब हमारे में स्थिरता आने लगी, अब हमारे में शांति आने लगी। इसी को हम व्यक्तिगत लेवल पे बोलते हैं हमें विश्वास, आत्मविश्वास है, और फिर हम दूसरा एक लाइन जोड़ते हैं, ईश्वर की सब कृपा है ना। तो हम दो सेंटेंस बोलने लगते हैं। अब हमें अंदर से श्रद्धा है, अपने ऊपर विश्वास है, और उसको हम बाहर बोलते हैं ईश्वर की कृपा है। तो व्यक्तिगत लेवल पे ये हो गया हमारा विश्वास, पर समष्टि के लेवल पे हम बोलते हैं उसकी कृपा है। तो इस प्रकार ये सत्वगुण हमारे अंदर बहुत अच्छे से आ जाता है, और हमारा मन जो है बहुत शांत होने लगता है। और शांत कभी भी अशांत भी होता है तो जल्दी से हम उसको शांत कर लेते हैं, ये ज्ञान देकर और उसका अनुभव करके। तो इसी प्रकार हम सत्वगुण में लगे रहेंगे। अब हम सत्वगुण में आ गए। अब हमने ये भी पढ़ा है गुणों में कि ये जो तीनों गुणों से हमें ऊपर उठ के गुणातीत होना है, आखिरी में हमें सत्वगुण भी छोड़ना है, क्योंकि ये तीनों भी बेड़ियां हैं। यदि तमोगुण लोहे की चेन है, तो रजोगुण जो है वो चांदी की चेने हैं, और सतोगुण जो है सोने की चेने हैं। पर चेने तो चेन ही है, मतलब बंधन तो बंधन ही रहेगा। तो इस सतोगुण को हम कैसे, सतोगुण के आगे हम कैसे जा सकते हैं? तो वहां हम एग्जाम्पल दिया करते थे, जैसे वो छाछ में ऊपर मक्खन आ गया तो मक्खन इस सतोगुण। अब इस मक्खन को कौन उठाएगा, कौन खा सकता है इस मक्खन को? तो जैसे हम सब ने समझा था उस टाइम की कृष्ण को हम माखन चोर बोलते हैं, तो वो ईश्वर की कृपा होगी और वो माखन चुरा लेगा, मतलब हमें सतोगुण से भी उठा लेगा। पर अब हमें ये समझना है, पहले तो हम सतोगुण में आ जाएं, उसमें निरंतर प्रैक्टिस अपनी चलती रहे, और जितना हम सतोगुण में रहेंगे, जैसे बताया, श्रद्धा और विश्वास तो हमारा बढ़ता ही जाएगा, साथ साथ हमारा मन और शुद्ध शुद्ध होता जाएगा, हमारे में प्रेम बढ़ेगा, हमारे में भक्ति के भाव होंगे। अब ये प्रेम और भक्ति हमारे में आ गए, और यह जो प्रेम और भक्ति है, ये सिर्फ अब प्रेम और भक्ति बाहर दिखाने के नहीं रहेंगे। अब ये प्रेम और भक्ति हमें अनुभव करने की इच्छा होगी कि इस प्रेम को मैं अनुभव करूं, इस भक्ति स्वरूप को मैं अनुभव करूं। तो अब जब हम इस भक्ति और प्रेम को अनुभव करेंगे तो हम इस मन बुद्धि के भी परे हो जाएंगे, मतलब इससे भी हम ऊपर उठ गए, और हमारा जो सतोगुण था वो भी यहाँ पर समाप्त हुआ, और सिर्फ अब हम गुणातीत अपने स्वरूप में आ गए।
तो इस प्रकार ये यात्रा है हमारी तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से गुणातीत। तो अभी जो अब हम हैं, हम सब रजोगुण में तो आ ही गए हैं, अब हम धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं रजोगुण से सतोगुण। तो हमें यही प्रैक्टिस चालू रखनी है। जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे कोई मैराथन हम लोग सब रन करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं, और वो प्रैक्टिस ही, इतने दिन की प्रैक्टिस ही आखिरी दिन हमारे काम आती है। तो उसी प्रकार हमें इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, नित्य निरंतर। तभी हम ऊपर नीचे होते रहेंगे, पर प्रैक्टिस हमारी चालू रहनी चाहिए, उस हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो जितना हमारा मन और बुद्धि शुद्ध होगा, उतना हम सत्वगुण वासना से भी ऊपर आ जाएंगे और हम अपने स्वरूप को अनुभव कर पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हमें सत्वगुण में रहने की कोशिश करना है। अब आगे के श्लोक में बताया है कि कैसे हम सबको अपने शरीर की चिंता होती है। हम सबको लगता है कि अरे यदि ये सब छोड़ दिया, बैठ गए ध्यान करने, या सिर्फ ध्यान करने ही बैठे, तो हमारा मन विक्षेपित होता है। ये शरीर की सुरक्षा, ये शरीर हमारा चलेगा कैसे? तो देखते हैं आगे शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं। तो श्लोक नंबर है 280। प्रारब्धं पुष्यति वपुरिति निश्चित्य निश्चलः धैर्यमालम्बयेत्नेन स्वाध्यासापनयं कुरु। तो जिस प्रकार हम सबको शरीर निर्वाह की चिंता होती है, और जो कहते हैं जो संसार छोड़ के जो तपस्या वन में चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ के, उनको भी शरीर निर्वाह करने की चिंता होती है, क्योंकि शरीर तो साथ जाता है, तो उसको तो कुछ पोषण करने के लिए चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि उससे तो अच्छा है अपने घर में ही रहो, अपने कर्तव्य का पालन करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज जो भी हैं उनको पूरा करो। और यह जो शरीर चिंता की जो शरीर की चिंता हमारे साधना में जो बाधा डालती है, उसका हमें आंसर दिया है यहाँ। तो उससे अपना मन को अशांत मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि आगे अभी समझाएंगे। क्योंकि शंकराचार्य जी कहते हैं यह जो शरीर हमें मिला है प्रारब्ध से मिला है, वासनाओं के कारण मिला है। हमारी पहले की कोई वासनाएं होंगी जो पूरी करने हमें ये शरीर मिला है। तो जब तक ये वासनाएं रहेंगी, तब तक ये जो शरीर है ये चलता रहेगा। अब भोजन दो या मत दो, और जैसे ही वासनाएं आपकी समाप्त होंगी, मतलब वासनाएं और कर्म फल, तो जैसे ही आपके इस जीवन काल के कर्म फल जो सामने आए हैं वो समाप्त होंगी, या इस शरीर में रहते हुए जो वासनाएं पूरी करनी है वो पूरी होंगी, आपका शरीर खत्म होगा। तो यह जो बात बता रहे हैं यहाँ कि जब तक शरीर रहता है, जो उसकी जो देख रेख है वो अपनी प्रारब्ध अनुसार होती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमने सब बंद कर देना है और बस अब वो मुझे खिलाएगा। हमने अपनी ड्यूटीज करनी है, पर चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये शरीर हमें प्रारब्ध से मिला है और वो प्रारब्ध अनुसार चलेगा भी। तो जिस प्रकार ये शरीर आया है प्रकृति के नियम अनुसार, और जिस कारण से आया है, जिस उद्देश्य से आया है, तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि ये शरीर हमारा किस उद्देश्य से आया है। तो उद्देश्य हमारा यही है इस शरीर का, मनुष्य जन्म का, कि हम अपनी वासनाओं को समाप्त करके आपको अपने से प्राप्त हो जाएं। तो इसीलिए ये मानव शरीर मिला है। तो वो जो भी उद्देश्य के कारण आया है, वह उसका उद्देश्य जब पूरा होगा तो ये शरीर छूट जाएगा। जिस प्रकार जन्म से पहले भी हमारा शरीर था, जैसे अभी हमने थोड़ा सा समझ लिया है इस अध्यात्म से कि हम पहले भी थे और बाद में भी हैं, पर अभी हमें मन को हमें पक्का समझाना है कि ये जो हमारा ये जन्म है, इसके पहले भी था और बाद में भी है, और मैं निरंतर चलता रहूंगा। पर ये जो शरीर है ये चेंज होता रहेगा। जिस जन्म में जो वासनाएं और जो कर्म फल को पूरा करना है, उसके लिए वो शरीर प्राप्त होता रहेगा। तो अपने मन को ये पक्का हमको समझाना है कि प्रारब्ध अनुसार ये शरीर चलता रहेगा। तो विक्षेप ना करो, चिंता ना करो, क्योंकि जिस प्रकार हमारा जो है जन्म से पहले ही तैयारी थी कि हमारे लिए दूध तैयार था, हमारे लिए भोजन तैयार था, उसी प्रकार ये शरीर निर्वाह की चिंता मत करो। अपने रोल और ड्यूटीज करनी है, पर उसकी चिंता मत करो। तो उसको अपनी साधना में बाधा मत आने देना कि हमें तो शरीर निर्वाह की चिंता है इसलिए हम साधना नहीं कर रहे।
तो इसलिए वो ये बता रहे हैं कि ये तो प्रारब्ध अनुसार चलेगा। पर कई लोग कहते हैं कि अरे नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, हमको तो खुद ही करना है सब कुछ, हम नहीं करेंगे तो हमें भोजन कैसे प्राप्त होगा। तो इस उपलक्ष्य में भी एक छोटा सा, जो हम हमेशा एक स्टोरी सुनते हैं कि एक माँ अपने बेटे को कहती थी कि भगवान सब कर देगा, भगवान तुझे खिला देगा। तो जो बेटा था वो बोलता था, भगवान ऐसे कैसे खिलाएगा, मैं देखता हूँ तेरा भगवान, आज तो मुझे टिफिन मत दे, मैं देखता हूँ भगवान मुझे कैसे खिलाता है। तो उस दिन वो जिद में अपना टिफिन लंच बॉक्स नहीं लेके गया और वो जंगल में लकड़ी काटने का काम करता था। तो वो चला गया जंगल में लकड़ी काटने। तो उसने, उसको जिद थी ना कि मैं देखता हूँ भगवान कैसे मुझे आज भोजन देता है। तो दोपहर हुई, लंच का समय हुआ और वो पेड़ के नीचे बैठ गया और उसको बड़ा अहंकार हो रहा था, देखो मुझे तो पता है कहाँ से भगवान देगा। तो फिर वो दूर से देखता है कि 4-5 लोग पेड़ के नीचे बैठ के भोजन कर रहे हैं। तो देख रहा है, देखो भगवान ने तो मुझे नहीं दिया, भगवान ने तो मुझे नहीं दिया। इतने में से वो एक व्यक्ति उठ के आया वहां से और इस व्यक्ति को बोलने लगा, इस लड़के को, कि ये भोजन करो। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा। तो उसने उसको पकड़ के बोला, जरूरी है तुम्हें ये करना, ये भोजन आप करो तभी हम करेंगे। तो उसको डरा धमका के वो भोजन कराया और वो लोग चले गए खुद भोजन करने। तो बाद में समझ में आया उन 5 लोग, वो लोग डकैत थे और कहीं से भोजन चुरा के लाए थे। तो उनको ये बस देखना था कि ये भोजन में कहीं कुछ मिलावट या जहर तो नहीं है, ये खाने लायक है कि नहीं। तो उससे टेस्ट, उसको एक टेस्टर जैसे यूज किया और उसको जबरदस्ती खिलाया। तब उस बच्चे को, उस लड़के को समझ में आया कि ये प्रकृति का नियम है, यदि मेरे इसमें भोजन लिखा है तो मुझे अवश्य मिलेगा। तो इसको विचार करने की बात यह है कि जो हम फालतू की जो बहुत सारी चिंताएं करते हैं, यहाँ से भोजन की बात नहीं हो रही है। जो व्यर्थ चिंताएं, व्यर्थ नेगेटिविटी हमारे अंदर रहती है कि वो होगा कि नहीं, वो हो गया तो क्या होगा, फिर मैं ये करूंगी वो कर, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो व्यर्थ चिंताएं नहीं करनी है, सिर्फ अपना कर्तव्य करना है और अपनी साधना में लगे रहना है। तो इस प्रकार अपने मन को पक्का समझाओ, ये ताकि वह चिंता न करे, विक्षेप न करे। और इस प्रकार निश्चय यूज किया, निश्चय करो, निश्चल भाव से धैर्य धारण करो और अपना ये अध्यास जो है, भ्रम जो है, इसको हटाओ, अपने मन को स्थिर करो। तो एक्चुअली तो जो हमारा मन है वो दिव्य स्वरूप है, पर रजोगुण और तमोगुण की मिलावट से अज्ञान पूर्वक ये जो है अशुद्ध हो गया है, क्योंकि अज्ञानता आ गई है इसमें। तो उस कारण से जो हमारा ध्यान है पूरा संसारिक वस्तुओं पे जाता है, बाहर मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हूंगा, ये चीजें मुझे तंग कर रही हैं। तो हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, जगत को ब्लेम करते हैं, पर वो है तो बिल्कुल मेरे पास ही मेरा स्वरूप। अब आगे देखते हैं शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, श्लोक नंबर 281। नाहं जीवः परब्रह्मेति ये तद्व्यावृत्ति पूर्वकम् वासना वेगतः प्राप्तः स्वाध्यासापनयं कुरु। तो नाहं जीव परम ब्रह्मेति मतलब नेति नेति, नेति नेति मतलब मैं ये नहीं, मैं ये नहीं। इससे नेति नेति के सिद्धांत से ना हम जीव हैं ये हमें पक्का करना है, और विधि से मतलब अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वम असि, इनको हमें पक्का करते रहना है। मैं यह शरीर मन बुद्धि हो ही नहीं सकता जो बदलता रहता है। तो फिर ये मन बुद्धि मुझे क्यों मिला है? तो ये मन बुद्धि हम बार बार समझ रहे हैं कि ये तो दिव्यता को अभिव्यक्त कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, इस करने दिव्यता को अभिव्यक्त करने के लिए मिला है। पर ये शरीर तो आता जाता रहता है और हमारी वासनाओं को समाप्त करने के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। तो जिस प्रकार लाइट, बल्ब होता है और इलेक्ट्रिसिटी करंट होता है, तो जिस प्रकार करंट तो हमेशा रहता है, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा रहती है, पर बल्ब बदलता जाता है। तो ये बल्ब और जो करंट है वो है मेरी आत्मा, मेरा स्वरूप। तो फिर मैं कौन हूँ? ये शरीर नहीं हूं मैं, मन बुद्धि नहीं हूं, तो ये मैं कौन हूं पर हमें विचार करना है। जैसे अर्जुन ने किया कि मैं नहीं चाहता फिर भी मुझसे कौन करा लेता है, तो ये एक सेंस को हमें पकड़ना है। मैं नहीं चाहता मतलब मैं वो नहीं हो सकता, मैं तो शुद्ध हूँ, तो ये कौन है?
उसी प्रकार हम भी अपनी डेली लाइफ में नहीं चाहते कि कोई गलत विचार आए हमारे मन में, किसी के प्रति नेगेटिविटी आए, तो हम अंदर से बोलते भी हैं क्यों आ रहे हैं, हम नहीं चाहते ये आना। तो ये जो भाव है, गलत विचार जो मेरे से दिलवा रहा है, ये जो आ रहे हैं वह असत है। पर जो मैं नहीं चाहने वाला हूँ कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा ऐसा विचार नहीं आना चाहिए, वह मैं हूँ। और बार बार अपने आप को बताना है कि जो शरीर मिला है ये हमारी वासनाओं को समाप्त करने के लिए मिला है, दिव्यता को प्रकट करने के लिए मिला है, और यही जीवन का सिद्धांत है। तो यही हमें अनुभव करना है। और हमने ये अनुभव भी किया, जब हमारे में जीव भाव रहता है, मतलब तेरा मेरा रहता है, तो हमारे में शिकायतें रहती हैं, नेगेटिविटी रहती है, हम दुखी रहते हैं। और जब हमारे में परमात्मा का भाव रहता है, जब हमारे में एक सत्व गुण में हम रहते हैं, परमात्मा पर विश्वास, मतलब अपने आप पर वो विश्वास रहता है कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तब हमारे में कोई भी शिकायत नहीं होती, हम दुखी नहीं होते, और हम दूसरों को भी उस दुख से बाहर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार हमें जीव भाव से परमात्मा भाव में शिफ्ट होना है। अब ये चॉइस हमारी है कि कब होना है और होना भी है कि नहीं। तो हमें बहुत अच्छा ये मौका मिला है कि ये ज्ञान हमें मिल रहा है और हमें समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो हम अपनी पूरी ताकत लगा दें कि हम थोड़ा थोड़ा इसको अप्लाई करें और इस जीव भाव से हम परमात्मा भाव की तरफ शिफ्ट हों। तो आज जो हम परमात्मा भाव की तरफ शिफ्ट होंगे तो हमारी गलत धारणाएं जो हैं, जो हमारा अध्यास है, उसको हम दूर कर पाएंगे। और यही शंकराचार्य जी कह रहे हैं, अपने अध्यास को दूर करो। तो अपने को पॉजिटिविटी दो, अपने को पॉजिटिव थॉट्स देते रहो। अपने को बार बार ये मत बोलो मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये ज्यादा बोलेंगे तो फिर हम उसमें अंदर ही घुसते जाएंगे। यह देखो कि मेरे साथ क्या अच्छा है, अच्छा क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। तो छोटी छोटी चीजों से हम शुरू कर सकते हैं। मुझे आज फ्रेश एयर मिल रही है ब्रीथ करने के लिए, मैं अच्छे से सांस ले पा रही हूँ, यही कितनी बड़ी बात है आज की तारीख में। तो इस प्रकार जो अच्छी चीज है उसका याद करके उसका शुक्रिया करो, और बार बार अपने आप को दुखी हूँ मत बोलो। पर वापस ऐसा आ जाता है ख्याल कि हम नहीं बोले दुखी हूँ, पर मुझे तो दुख हो रहा है, और मैंने तो कभी किसी का दुख नहीं किसी को दुखी नहीं किया है। जैसे बोलते हैं ना, अपने ही कर्मों का फल है, तो हमारे मुंह से निकलता है, पर हमने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया है। तो ज्ञान हमें यही बताता है, आज तक की लाइफ में आपने नहीं दिया होगा, पर हम कहीं अनजाने में दे देते हैं। पर ये बात जो है आज यही लाइफ की नहीं है, इसकी पहले कई जन्मों का रिजल्ट होता है। तो पहले भी मतलब मैं था और आगे भी रहूंगा, आगे भी रहूंगा का कैसे? हमें लगता है कि हमने तो इतने अच्छे कर्म किए इस पूरे जीवन में, पूरे टाइम लोगों को मदद करी है, हेल्प करी है, पर उसका रिजल्ट हमें अभी तक मिला नहीं, और आखिरी दिन आ जाता है हमारा। इसका मतलब उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही, जो भी हम कर्म करते हैं उसका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब हमें फिर से दूसरा शरीर लेना पड़ेगा वो फल को भोग करने के लिए, या फल को लेने के लिए। तो ये और फिर से सिद्ध करता है कि हमारा जन्म, हम पहले भी थे, हम बाद में भी हैं, और अभी तो हम हैं ही हैं। तो इस प्रकार ये बताया गया कि अपना अध्यास को हमें कैसे दूर करना है। और फिर यहाँ से बताते हैं कि वेदों का अध्ययन जो है वो शुरू करो, और यहीं से अब आगे वो बताते हैं कि ये समझते समझते एक स्थिति ऐसी आती है कि हम वेदों का अध्ययन शुरू करते हैं। और जो अध्ययन नहीं शुरू करते हैं तो वो एंटरटेनमेंट में बिजी रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं नहीं ये सब तो बहुत पुरानी बातें हैं, आज की लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है, तो अपने एंटरटेनमेंट में बिजी रहते हैं। पर हमें उससे विक्षेपित नहीं होना है। जैसे आज हमारा समय आया है, उनका भी कल समय आ जाएगा। तो अपने आप में अहंकार भी नहीं लाना है कि देखो हम तो ज्ञान सुन रहे हैं और वो नहीं सुन रहे हैं। नहीं, उनका भी समय आएगा और वह भी सुनेंगे। तो अब आगे के श्लोक में शंकराचार्य जी शास्त्रों के बारे में बताते हैं। 282 वर्स है। श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सर्वात्ममात्मनः क्वचिदाभासतः प्राप्त स्वाध्यासापनयं कुरु। तो कह रहे हैं शास्त्रों में जो कहा गया है उसका श्रवण करो। श्रुत्या, श्रुत्या मतलब वेदों में जो कहा गया है, बुद्धि से उसे समझ कर, मतलब युक्ति से,
और फिर उसका अनुभव कर, अनुभूतियां। तो इन तीनों के द्वारा हम अपने जो सत स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो श्रुत्या मतलब श्रवण, युक्ति मतलब मनन चिंतन, और स्वानुभूति मतलब निधिध्यासन। तो इन तीनों के द्वारा हम अपने ज्ञान स्वरूप, अपनी ब्रह्म स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। जब यह हम साधना करने बैठते हैं, ये जब हम सोचते हैं या अपने आप को चेक करते हैं, तो हमारा मन इधर उधर बहुत भागता है। जब हम ध्यान विधि में भी बैठते हैं, साइलेंस में बैठते हैं, तो हमारा मन कैसे भागता है इधर उधर, क्योंकि अर्जुन ने फिर से 6 अध्याय में कहा ये मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भागता रहता है, ये मन बहुत ही जिद्दी है। ऐसे बहुत सारी मन को उपमा दी थी। भगवान कृष्ण से पूछा था कि ये मन को मैं कैसे स्टेबलाइज करूं। तो जब हमारा भी मन संसारिक वस्तुओं में जाता है, हमको क्रोध आ जाता है, कोई शोर करता है या कोई डिस्टर्ब करता है, इच्छाएं आने लगती हैं, भूख लगने लगती है, कुछ खाने की इच्छा होने लगती है, अहंकार आता है कि मैं ध्यान में बैठी हूँ, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आएंगी। तो गुरु यहाँ कह रहे हैं जैसे ये इच्छाएं, पहले तो खा पी के भर पेट होके फिर बैठना ध्यान विधि में, ताकि काफी चीजें हमारी नहीं हो, और ऐसे टाइम बैठो कि लोग भी बाहर आपको डिस्टर्ब ना करे। तो फिर वो ब्रह्म मुहूर्त ही आ जाता है बार बार कि उस टाइम आप बैठेंगे तो बहुत आपको शांति से आप अपना ध्यान विधि कर सकते हैं। पर फिर भी यदि आपका वो नहीं होता है पॉसिबल, और बाहर से आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है या आपका मन इधर उधर भाग रहा है, तो उसी टाइम उस चीज को वहीं पर आपको नष्ट करना है, बोलते कुचल देना है वहां पर उसको। तो अपने मन को कंट्रोल में रख के सावधान, बोलते हैं सावधान होकर कंट्रोल करो इसको। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखते हुए, कंट्रोल करते हुए, और श्रवण मनन चिंतन से अपने अभ्यास करते हुए हमें इस अभ्यास का त्याग करना है। और हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन अवश्य यह हमारा जो अभ्यास है समाप्त होगा। क्योंकि हमने सबने अनुभव भी कर लिया है कि ये क्रोध करके, ये अहंकार करके, ये मोह करके, मोह मतलब जो मेरे अपने वाले नियर डियर वंस वो कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाए, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। ये सब हमने देख लिया है, तो हमें मानना ही पड़ेगा कि ये सब जो है असत है, और ये सब शरीर के दोष हैं, और ये सब जो मेरे में परमात्मा विराजमान है उसे ये थोड़ा थोड़ा दूर शिफ्ट कर देते हैं। तो इसको अब कैसे ध्यान करेंगे कि बार बार याद रखो, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, अपने आप को करो याद, और उस परमात्मा को अपने से दूर मत होने दो, मतलब अपने को अपने आप से दूर मत होने दो। तो इसी प्रकार आगे के श्लोक में शंकराचार्य जी बताते हैं कि जो मुनि जन है, मतलब महात्मा लोग हैं, वो कैसे रहते हैं। अब जब भी हम कोई किसी का पढ़ते हैं कि ये महात्मा ऐसे रहते थे, तो बस हम ना उनकी तारीफ करने लगते हैं और वो वैसे रहते हैं। हम उनको अलग एक व्यक्ति मानते हैं जो कर सकते हैं और हम वो नहीं कर सकते। पर यहाँ कहने का मतलब ये है, मुनियों ने किया है, तुम भी कर सकते हो और तुम्हें करना ही है। ये मुनि हमें ये मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो मुनि जन कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे और वही हमको करना है। तो श्लोक नंबर है 283। अन्नदान विसर्गाभ्याम, अन्नदान विसर्गाभ्याम ईश नास्ति क्रिया मुनेः, तदेक निष्ठा नित्यम स्वाध्यासापनयम कुरु। तो कह रहे हैं जो बुद्धिमान या बोधवान जो मुनि है, महात्मा है, जिनको आत्मज्ञान हो गया है, वो कोई भी चीज का ग्रहण और त्याग नहीं करते। कर्मों में वो कर्ता नहीं बनते और न ही भोक्ता होते हैं। तो फिर क्या करते हैं, वो अकर्ता बन के रहते हैं, अभोक्ता होके रहते हैं। तो यहाँ भोजन से 2 शब्द बोले, अन्नदान विसर्गाभ्याम। तो भोजन करना और मल का बाहर निकलना, तो ये ग्रहण और त्याग की बात बता रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल से बताया है। तो यहाँ सिर्फ भोजन की बात नहीं है, कोई भी चीज का ग्रहण और कोई भी चीज की त्याग बताई है। तो जो मुनिजन होते हैं किसी भी चीज का ग्रहण त्याग नहीं करते। तो हमको क्या समझना है कि वो अकर्ता बन के रहते हैं, अभोक्ता बनकर रहते हैं। तो हमें न किसी को छोड़ना है, न किसी को पकड़ के रखना है। तो मतलब हमें किसी भी बात की शिकायत नहीं करनी है, जो भी परिस्थिति है उसको स्वीकार करना है, और किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। इसी प्रकार ये मुनिजन रहते हैं। तो बस इसी प्रकार निरंतर हम आत्मनिष्ठा में स्थित रहकर इस अनात्म
जो अध्यास है उसका हम त्याग कर सकते हैं। तो हमें प्रैक्टिस करनी है अकर्ता बनने की। तो बार बार हमें ध्यान रखना है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट जैसे, एक यंत्र जैसे यूज किया जा रहा है, मैं निमित्त मात्र हूँ और ये सब मुझसे करवाया जा रहा है, पर ये 100% मैं कुछ नहीं कर रहा। तो इससे हमारा अकर्तापन स्ट्रांग होगा, अहंकार हमारा कम होगा। तो ये जो कई बार हम देखते हैं, हमें लगता है वो महात्मा थे, पर हम उनको कहीं बड़ी पार्टीज में देख लेते हैं तो फिर हमें लगता है, या बड़े रेस्टोरेंट में देख लेते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो बड़े महात्मा बने घूमते हैं, ये तो देखो बड़ी बड़ी पार्टीज में है। तो गुरु का ये कहना है कि मे भी उनका प्रारब्ध उनको, उनका शरीर वहां ले जाता है, पर वो अकर्ता और अभोक्ता रहते हैं। तो अंदर से वो बैलेंस में रहते हैं, पर वो प्रारब्ध अनुसार उनको वहां खड़े होना पड़ता है या पहुंचना पड़ता है। तो इस प्रकार का हमारे में भी ख्याल आता है कभी, तो उसको ये समझ के न्यूट्रलाइज करो कि ये प्रारब्ध उनकी उनको वहां खींच के लाई है, पर अंदर से वो अपने ब्रह्म भाव में है, बैलेंस में। तो अब कैसे अपने को ये पक्का कराएं, ये कि मैं ब्रह्म हूं, ये कैसे हम पक्का कराएं? तो ये आगे के श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक नंबर है 284। तत्वमस्यादिवाक्योऽथ ब्रह्मात्म एकत्व बोधतः ब्रह्मणात्मत्व द्राढ्याय स्वाध्यासापनयम् कुरु। तो ये तत्वमसि वाक्य की बात कर रहे हैं। जो तत्वमसि महावाक्य है, जो छांदोग्य उपनिषद से लिया है, इस पर विचार करो। इस पर क्या विचार करो कि मैं दिव्य हूँ और इसी दिव्यता में सब है, मैं भी दिव्य हूँ और सब दिव्य हैं। जो ब्रह्म और आत्मा के एकत्व की हमें बोध कराता है, ये जो महावाक्य है, ये ब्रह्म और आत्मा की जो एकत्व का बोध कराता है। इसी भाव में हमें स्थित रहना है और अपने जो अध्यास है, जो भ्रम है, उसका हमें त्याग करना है। तो इसको कैसे हम कैसे कर पाएंगे इसको? तो वो कह रहे हैं ये जो ब्रह्म का भाव है, इसका दृढ़ होना, पक्का होना बहुत जरूरी है। जैसे जिद होती है ना हमारे अंदर, वैसे इसकी जिद होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी हमें ये देह अध्यास कि मैं देह हूँ, ये संसार सारा सच है, वैसा ही विश्वास हमें मैं ब्रह्म हूँ उस पर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे ये पक्का? तो बोलते हैं, जैसे हमने मान लिया मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो ये दो सेंटेंस हमारे पास है कि मैं ये देह नहीं हूँ। तो मैं ये देह नहीं हूँ हमने बोला, चलो हमने मान लिया कि ये मैं देह नहीं हूँ। और ये जो देह से जो भी कुछ हो रहा है, देह के गुण धर्म जो भी है, वो हमको नकाना, ये मेरे नहीं है। जैसे वो अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं चाहता, पर कौन मुझसे करा रहा है, तो वो कौन है? वो मैं नहीं हूँ, असत है। पर अब दूसरा सेंटेंस आता है, मैं ब्रह्म हूँ। चलो ओके, हमने समझा मैं ब्रह्म, पर मैं ब्रह्म कैसे हूँ? हमको आता है ना, हम कैसे समझे अपने आप को मैं ब्रह्म हूँ? तो ये कैसे होगा? तो हमें अपने आप को विचार करना है कि ये जो ब्रह्म के हमने सूचक पढ़े थे, बहुत से पढ़े थे, निराकार है, अनंत है, अव्यय है, प्रशांत ममलम है, निरुपम है, सच्चित आनंद स्वरूप है। तो इनके ऊपर हमें अब अपना विचार करना है और उसको अनुभव करना है। तो समझो हम सोचे हम ब्रह्म है, तो एक किसी को भी पकड़ लो, निराकार को पकड़ लो कि वो निराकार है। अब हम सोचेंगे निराकार है, तो हमारा मन तो हमेशा आकारों में फंसा रहता है। तो हम समझेंगे कि निराकार क्या है बाहर संसार में। तो हमें समझेगा कि निराकार तो एक ही चीज है पूरे संसार में, और वो है आकाश तत्व। जो आकाश तत्व है वो न ही किसी से प्रभावित होता है, बल्कि सबको सपोर्ट करता है। मतलब ये जो पूरा आकाश है, पूरे ब्रह्मांड में हम कोई भी चीज रख लें, उठा लें, उससे आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस आकाश में आतिशबाजी चलाएं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आकाश वो है जो सबको सपोर्ट करता है। तो वही रूप मैं हूँ जो सबको सपोर्ट करता है, पर किसी से भी प्रभावित नहीं होता। तो फिर हम ऐसे करके एक एक सूचक ले सकते हैं और अपने आप को ध्यान दिला सकते हैं कि मैं ये ब्रह्म स्वरूप कैसे हूँ। फिर हमें लगेगा, हमें डर लगा रहता है कि कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाए, मुझे मैं बीमार ना हो जाऊं, मेरी मृत्यु ना आ जाए। तो फिर हमें वो अनंत है, वो अव्ययम है, जिसमें कभी भी कोई कमी नहीं आती, तो उसको हम पक्का करेंगे जो हमेशा रहता है। फिर मेरा जो मन इतना विचलित रहता है, तो हम उसको याद करेंगे, वो तो प्रशांत ममलम है। प्रशांत मतलब जो सुख और दुख दोनों को देखने वाला है, दोनों को सपोर्ट करने वाला है।
लाभ हानि दोनों में वो एक जैसा है, दोनों को सपोर्ट करने वाला है। तो जो मैं हूँ वो सबको ये ड्युअलिटी द्वैत देखती हूँ, तो मैं ये तीसरा होना चाहिए, इन दोनों से परे अद्वैत। तो इस प्रकार ममलम क्या है, मतलब मेरे में कोई अशुद्धि नहीं। तो जैसे ही हमारे में लग रहा हो अहंकार आ रही है, जिद आ रही है, तो उसको हम ड्रॉप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार एक एक सूचक को, कोई भी सूचक को लेके हम बैठें और अपने आप का विचार करें, उस पर ध्यान करें, और जो भी आपने सूचक लिया है वो जो भी बताता है उसमें जो वैल्यूज है उसको हम इनकॉर्पोरेट करें अपनी लाइफ में। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी ने बताया कि कैसे हम अपने आप को ये ब्रह्म स्वरूप समझें या आगे उसकी प्रैक्टिस करें। तो जैसे अर्जुन बोलता है ये मन तो बहुत ही जिद्दी है, चंचल है। तो कई लोग बोलते हैं ये जो जिद्दी, उसकी नेगेटिव क्वालिटी है मन की, इस जिद को यहाँ यूज करो, इस जिद में लगा दो कि अहम ब्रह्मास्मि, ये उससे दृढ़ करवाओ। तो इस प्रकार हम अपने स्वरूप को, अहम ब्रह्मास्मि को प्राप्त हो सकते हैं। अब आगे बात आती है कि ये कैसे प्रैक्टिस करना है और कब तक इसकी प्रैक्टिस करना है, इस अध्यास त्याग की। तो ये नेक्स्ट श्लोक में बोला है, श्लोक नंबर 285। अहम भावस्य देहेस्मिन् निशेष विल्यावधि सावधानेन युक्तात्मा स्वाध्यासापनयं कुरु। तब तक प्रैक्टिस करते रहना है इस अध्यास त्याग की। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं जब तक मैं देह हूं का भाव है तब तक इसकी प्रैक्टिस करना है, या जब तक ये क्वेश्चन आता है कि मैं कब तक प्रैक्टिस करती रहूं, तब तक ये प्रैक्टिस करते रहना है। क्योंकि जैसे ही आपको ये भाव आने लगेगा अहम ब्रह्मास्मि, तो ये क्वेश्चन ही चला जाएगा कि मैं प्रैक्टिस कब तक करती रहूं। तो ये जो गलत धारणा है हमारे में, जो अध्यास है, ये इसको बहुत ही सावधानी से, ध्यान से हमें हटाना है। कैसे, जो बताया, श्रुति, युक्ति और अनुभूति द्वारा, मतलब श्रवण, मनन और निधिध्यासन द्वारा। तो समझकर, उसको अनुभव करके, अपने एक्सपीरियंस से कि सही में इस संसार में मैंने सब करके देख लिया, सब खरीद के, मकान, सब दुकान, सब करके देख लिया, उसमें मुझे वो शांति नहीं मिल रही है। तो वो सब करना है, पर अब मुझे इस शांति के लिए इस अपने आनंद स्वरूप को अनुभव करना है और समझना है, जिससे मेरी दूसरी सब ये गलत धारणा इस ज्ञान से समाप्त होंगी, और दूसरी गलत धारणा नहीं बनेगी, सिर्फ गलत धारणाएं इस ज्ञान से मेरी समाप्त होंगी और मैं अपने स्वरूप का अनुभव कर पाऊंगा। अब कब तक यह अध्यास बना रहेगा, ये क्वेश्चन आता है। तो इसको श्लोक नंबर 286 में बताया है, और श्लोक इस प्रकार है। प्रतितीर जीव जगतो हो स्वप्नवत् भाति यावता तावन्न निरंतरं विद्वन् स्वाध्यासापनयं कुरु। तो बोल रहे हैं प्रतीतिर जीव जगतों को, प्रतीति मतलब जैसे सपना सब सच लगता है, तो वो क्या होता है, सपना तो प्रतीति होती है, हमें अच्छे से पता है वो। तो उसी प्रकार जागृत में भी जो हमें जगत दिख रहा है वो भी प्रतीति ही हो रही है, वो हमें सच लग रहा है। और यह जब तक यह प्रतीति रहेगी, क्या मतलब कि यही एकदम रियल है और यही को रियल मान के हम बहुत परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, यही सच है, यही वास्तविक है, तब तक यह अध्यास बना रहेगा। तो अब हमें अच्छे से समझ में आ गया कि हम इसको इतना रियल मान रहे हैं, उससे परेशान हो रहे हैं, इसी को सच मान रहे हैं, और यही हमारा अध्यास जो है बना हुआ है। तो आगे गुरु संबोधित करते हैं, शिष्य को बोलते हैं विद्वन, अतः विद्वन मतलब मतलब तुम कितने ज्ञानी हो। देखो शिष्य को भी कितने अच्छे से संबोधित किया, अतः विद्वन, इनकी जो वास्तविकता को के दूर होना, इस अध्यास होने के लिए इस अध्यास का जो है निरंतर त्याग करते रहना चाहिए। तो जब तक ये जो हमें वास्तविक लग रहा है, इसको हमें अध्यास त्याग का निरंतर निरंतर प्रैक्टिस करनी चाहिए, जब तक यह हमें पूरा पक्का नहीं हो जाए कि यह तो असत है, परिवर्तनशील है, ये सब लीला चल रही है, ये सब खेल चल रहा है, मैं सिर्फ इस खेल का एक पात्र हूँ, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ इस खेल का, इसलिए मैं इस खेल को चेंज नहीं कर सकता। तो कब तक बना रहेगा,
जब तक मुझे यह रहेगा कि ये सब जो चल रहा है जागृत में, जो मैं जगत देख रही हूँ, यही वास्तविक है, और वो कब तक मुझे समझेगा कि मुझे ये वास्तविक लग रहा है, मैं जब हर स्थिति में दुखी दुखी हो रही हूँ, तो समझना हमें अभी भी ये सब वास्तविक लग रहा है। तो तब हमें इस अध्यास का त्याग करते रहना है। और कैसे करना है? बार बार समझो कि ये खेल है, लीला है, मैं सिर्फ एक कैरेक्टर हूँ, मेरे को सिर्फ एक रोल दिया गया है, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। तो इस प्रकार इस श्लोक में बताया गया। अब आगे बताते हैं। तो कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि जिनको साक्षात्कार हो जाता है, बाद में वो शरीर धारण करते हैं क्या? तो कुछ महात्मा अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं, या कुछ लाए जाते हैं समाज की पुकार से, पर वो अपनी सेवाएं करते हैं पूरी जागरूकता के साथ, और उनको पता रहता है कि ये जगत असत है और मुझे किस कार्य के लिए भेजा है, ये जीवन मेरा किस कार्य के लिए है। तो वो ये जगत को, जैसे हम स्वप्न देखते हैं, वो जागृत अवस्था में इस जगत को स्वप्न जैसा देखते हैं। तो उदाहरण जैसे हमें पता है, श्री राम, श्री कृष्ण, राजा जनक आदि, शंकराचार्य, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, यदि हम आत्मा को भूल जाएं तो यदि हम आत्मा को भूल जाएं, तो अभी हम सबके पास आंसर है। तो याद करो, वापस वापस उस लाइन पे हो, ऐसे लोगों का साथ रखो जो आपको उस ज्ञान मार्ग पे ले जाए, पॉजिटिविटी में रहो। पर देखते हैं अभी शंकराचार्य जी क्या कहते हैं। तो श्लोक नंबर 287। तो श्लोक इस प्रकार है, निद्राया लोक वार्ताया हो शब्दादेरपि विस्मृतेः क्वचिन्नावसरं दत्वा चिन्तयात्मानमात्मनि। आत्मा को भूलने का कोई भी चांस मत दो। तो बोल रहे हैं, दो चीजें जो हैं हमारा ध्यान भटकाती हैं। एक तो हमारा निद्रा बोला है, निद्रा मतलब अज्ञान। तो अज्ञान हमें है, तो अज्ञानता जो है वही हमारा सबसे बड़ा कारण है जो हमें आत्मा को भुलाए रखता है। और दूसरा है ये संसार, ये लौकिक संसार, विषय, संसार की बातें, शब्द, ये हमें उस आत्मा से दूर करते रहते हैं। तो एक साधक को बहुत ही सावधानी बरतनी है कि किसी भी प्रकार की कोई भी चीज से वह डगमगाए नहीं, वह डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। तो देखो, अभी भी हम भी डगमगाते हैं, इधर उधर हमारा ध्यान जाता है, पर कुछ देर बाद हमें याद आ जाता है और हम वापस उसमें आ जाते हैं। ऐसा सबके साथ होता है। तो बस यही विधि से चालू रखना है। अब हमें वो जो टाइम है, जितना हम ज्यादा टाइम लगाते हैं वापस आने में, अभी हमें ये याद रखना है कि हमें जल्दी जल्दी लौटना है। तो इस प्रकार हम अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे, और जैसे ही हमें उसका ध्यान आ जाता है तो हम अपने स्वरूप में लौट आते हैं। तो आत्मा के चिंतन में ही हमें रहना है, और हमारा वास्तविक स्वरूप यही है, ये हमें अच्छे से समझना है। बाकी सब मिथ्या है, अन्यथा सभी मिथ्या है। तो बार बार ध्यान से ही इस पर काम करना है, पूरी सावधानी से। अब ये जो निद्रा में बोला है, मतलब अज्ञान में हमें ये जगत सत्य दिखाई देता है। निद्रा मतलब यहाँ अज्ञान, अज्ञान में हमें जो जगत जो बाहर चल रहा है वो सब एकदम रियल लगता है, और उससे मैं बहुत दुखी होती हूँ। हमारे डेली के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, छोटी छोटी चीजों में हम दुखी हो जाते हैं। हमारी मेड लेट आई, या किसी ने कुछ बोल दिया फोन पर, या किसी ने कुछ भी कोई कमेंट कर दिया, हम दुखी हो जाते हैं। तो यह अज्ञान के कारण है, जो हमें सत्य लगता है, हमें लगता है हाँ कितना रियल है, मेरे को टच कर गया और मैं दुखी हो गई। तो ये क्यों लगता है इतना हमें सत्य? तो कहा जा रहा है क्योंकि ये जो संसार है ये प्रतिबिंबित होता है। प्रतिबिंबित मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है, चिदाभास जो हमने कहा था, मन बुद्धि में प्रतिबिंबित हो रहा है। कहाँ प्रतिबिंबित हो रहा है? तो यही बता रहे हैं, शरीर में जो मन है उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। और हमारे जो सारे जो अनुभव हैं ये मन में ही हो रहे हैं। पर मैं आत्मा इस मन से अलग हूँ। ये बार बार हम पढ़ चुके हैं कि मैं आत्मा इस मन से अलग हूँ। हमने मनोमय कोश में पढ़ा कि मैं आत्मा इस मन से अलग हूँ। तो मन से अलग अब हम कैसे रहेंगे? तो वो बता रहे हैं कि कैसे मन से अब हमें अलग रहना है। तो जब जगत में रहो तब हमें दृष्टा भाव से रहना है। दृष्टा भाव, फिर से हम यही बार बार रिपीट करेंगे, दृष्टा भाव को पक्का करो कि ये सब मैं एक फिल्म देख रही हूँ, एक नाटक, एक खेल, एक लीला देख रही हूँ, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकती। पर जो चेंज कर सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए, हमारे में उतना विवेक होना चाहिए कि कौन सी चीज को हम चेंज कर सकते हैं, उतना हमें चेंज करके वापस आना है, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते।
दूसरा साक्षी भाव में रहना है, मेरे अपने लिए, अपनी चेकिंग करो, अपना देखो कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ शिकायतें कर रही हूँ, कहाँ मैं अस्वीकार हूँ, कहाँ मैं आसक्त हो रही हूँ, रिलेशंस में, संबंधों में मैं किसको पकड़ के रखी हूँ, उस पर ही हमें काम करना है। और तीसरा स्वीकार भाव में, जो हो रहा है या जो नहीं भी हो रहा है वो सब मुझे स्वीकार है, किसी की मुझे शिकायत नहीं है, भगवान से भी शिकायत नहीं है। कई लोग भगवान से बहुत शिकायतें करते हैं, तो अब हमें समझ गया है कि वो भगवान कौन है, तो हम उसकी भी शिकायत नहीं करेंगे। तो इस प्रकार एकाग्रता में रहो, फोकस रखो अपना कि मेरा इस जीवन का उद्देश्य क्या है, अपने को बार बार याद दिलाते रहो और प्रेजेंट में रहो, हमेशा जागरूकता में रहो, अवेयरनेस में रहो, प्रेजेंट में रहो। पास्ट में तो जाना ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें पता है पास्ट में जाके किसी का भी भला नहीं हुआ है। पास्ट से हम सीख सकते हैं अनुभवों से, पर उससे चिपके नहीं रखना है। आपने जब भी देखा होगा पास्ट की आप स्टोरी बताना शुरू करो तो ना तो आपके बच्चे सुनना चाहते हैं, ना कोई और सुनना चाहता है। तो पास्ट क्यों कोई सुनना चाहता है हमारा? तो इस प्रकार हमको प्रेजेंट में ही रहना है। अब आगे के श्लोक में बताते हैं कि ये जो शरीर है हमारा, ये क्या है और इसका क्यों त्याग करना है। मतलब हमें समझ कर, फिजिकली तो हम उसका त्याग नहीं कर सकते, हमें उसे समझना है और उससे आसक्ति नहीं रखनी है। तो श्लोक नंबर है 288। ये हम दो श्लोक ले लेते हैं। तो श्लोक नंबर 288। माता पित्रोर्मललोद्भूतं मलमांस समयं वपुः तत्वा चंडालवद दूरम ब्रह्मी भूय कृति भव। तो बता रहे हैं शंकराचार्य जी, हमारा जो शरीर है ये अशुद्धता से बना है, जो मांस और मल से भरा हुआ है। तो ऐसा शरीर स्वयं में आत्मा नहीं हो सकता, पर हम उसी की सेवा में लगे रहते हैं। यह देह जो हमें कुछ समय के लिए मिला है तो उसका प्रॉपर यूज करो, उसको खिलाओ पिलाओ, उसको व्यायाम करो, फिट रहो, सब रहो, पर पूरा टाइम उसमें ही मत डाल दो। उसके में ही पूरा टाइम डाल देंगे तो हम अपने को कब जानेंगे? तो उसका यूज करो ठीक से देह में, क्योंकि देह में रहते हुए ही हम अपने को प्राप्त कर सकते हैं और इन वासनाओं को समाप्त करके खुद को प्राप्त कर सकते हैं। और जिस समय हमारी ये देह आसक्ति, मतलब देह से लगाव छूटेगा, मतलब हम पूर्ण असंगता या डिटैचमेंट में होंगे, तब हम ब्रह्मीभूत होंगे, मतलब हम अपने ब्रह्म स्वभाव वाले होंगे। इसलिए शरीर को जो मनुष्य अपना स्वरूप समझ लेते हैं, इस मिथ्या भावना को छोड़ देना चाहिए तथा अपने आत्मा को ही, अपने सत स्वरूप को सत स्वरूप को सत मानकर कृत हो जा। मतलब यही बोल रहे हैं, अपने स्वरूप को ही मानो, उसी को पहचानो। शरीर मिला है उसका यूज करो अच्छे से, उसकी देखभाल करो, पर पूरा टाइम शरीर में मत लगा दो। तो हमने भी देखा है कि हमारे जो सारे दुख हैं, शोक हैं, इस शरीर मन बुद्धि के ही कारण है। इसको ही अपना समझ लिया हमने, और दूसरों के भी सब शरीर को समझ लिया कि ये मेरा है, ये मेरे से अटैच है, ये मेरा है। तो इसीलिए हम इतने दुखी होते हैं। पर आत्मा इन सब से परे। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि वो शरीर तो रहते नहीं है, चेंजेबल होते हैं, तो इसलिए हमें दुख होता है, क्योंकि हमें लगता है वो वैसा ही रहे जैसा हम चाहते हैं। पर हम तो इस आत्मा से परे हैं, तो इस आत्मा का, उसका जो अनुभव है वो भी अद्भुत होता है। और अद्भुत है, कैसा अद्भुत है? आनंद का और पूर्णता का, अनंत का। तो यह अनुभव हमें कब होगा? जब हम शरीर मन बुद्धि से परे होंगे, असंग होंगे, उनसे डिटैच होंगे। तो आगे के श्लोक में बताते हैं कैसे हम अनंत अनल्प हैं, और हम उसको डिटेल में समझाते हैं। तो वही एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, घटाकाश और महाआकाश से शंकराचार्य जी हमें फिर से एक बार समझा रहे हैं। तो श्लोक नंबर है 289। घटा घटाकाशं महाकाशे इवात्मानं परात्मनि विलाप्याखंड भावेन तूष्णीं भव सदा मुने। घटाकाश और महाआकाश। तो घटाकाश मतलब मटके के अंदर का आकाश, और महाआकाश मतलब बाकी जो पूरा ब्रह्मांड हमको दिखाई दे रहा है, जिसमें ये घट भी मतलब मटका भी आ गया। तो महाआकाश में फिर सब आ गया, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ, सूरज चांद तारे, पूरा जगत जीव, वह अपने अंदर सब कुछ समा लेता है, ये महाआकाश।
इवन वो उस घट पॉट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको भी उसमें समा लेता है। तो जो महाआकाश है ये अनंत है, अनंत है, मतलब इनफाइनाइट है। और ये जो घट आकाश है मतलब मटके के अंदर का आकाश वो अल्प है, लिमिटेड है। अल्प मतलब छोटा सा है, लिमिटेड है। तो जो घटाकाश है वह घटाकाश मतलब मटके के अंदर का आकाश जो है वो सीमित है, वो बंधा हुआ है। कैसे बंधा हुआ है? वो मिट्टी से उससे बंधा है, उसके शेप से बंधा है, वो कंडीशनड है, वो उस मट्टी से अनुरूप है, जैसा शेप दिया है वैसा वो बन गया। पर जो महाआकाश है वो किसी के भी अनुरूप नहीं है, किसी से बंधा हुआ नहीं है। तो जो मटका टूटेगा तो जो मटके के अंदर का आकाश है, घटा आकाश, वो महाआकाश में मिल जाएगा। अब मटका जब नहीं भी टूटा था तब भी घटाकाश और महाआकाश अलग नहीं थे, वो एक ही थे। तो उसी प्रकार परमात्मा जो है वो सब जगह, उसके लिए अंदर बाहर नहीं है कि मेरे अंदर है तेरे अंदर नहीं है, ये वो सब जगह, उसके लिए अंदर बाहर का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई कंडीशनिंग नहीं है। तो घटाकाश जो है मतलब मटके के अंदर का आकाश, वो सिर्फ एक कल्पित माटी से जो दीवार है उसके कारण था, इसलिए उसको हमने घटाकाश बोल दिया। उसी प्रकार यह जो चैतन्य आत्मा है जब शरीर मन बुद्धि के अंदर मतलब उसके अनुरूप होता है तब वो जीव कहलाता है। तो जो आत्मा को हम एक एक हमारा जो व्यष्टि जिसको हम बोलते हैं, जो व्यष्टि सिद्धांत है, तो जब चैतन्य आत्मा शरीर द्वारा अभिव्यक्त होती है, ये शरीर से वो तदात्मय कर लेती है, तो उसको हम जीवात्मा कह लेते हैं। और जैसे ये शरीर का से अपना हम आइडेंटिफिकेशन तदात्मय हटाएंगे, तो यह जो हमें अभी तक एक अल्पता का फीलिंग आ रहा था, लिमिटेड का फीलिंग आ रहा था, तो ये अल्पता का जो फीलिंग जैसे ही हम अपनी देह आसक्ति हटाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, तो मुझे उस अनंतता का अनुभव होगा। तो व्यष्टि से मैं समष्टि की ओर चला। तो इसलिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं, उन्होंने संबोधित किया, हे मुने अपने मन बुद्धि को शांत करो, तुष्णिम भव, शांत करो। और ये जो घड़े के अंदर, घड़े का साइज शेप, घड़े के अंदर क्या है, वो उसकी दीवारों की तरफ ध्यान मत दो, मतलब वो हमारे शरीर को बोल रहे हैं इसका साइज शेप, इसकी तरफ ध्यान नहीं दो, इन सबको हटाओ। पर इन सब में जो एक तत्व कॉमन है, घड़े के अंदर जो आकाश है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो इस घटाकाश को महाआकाश में मिलने दो, मतलब देह आसक्ति को हटाओ और उस विशालता में आओ, उस विशालता का अनुभव करो। तो इस प्रकार हम जितनी जल्दी ये समझ लेंगे कि यह जो सब है, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, ये जगत, जीव, ये जीवन, ये सब इस प्रकार ही चलता रहेगा, ये सब हमारा अध्यास है, ये ऐसे ही चलेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। पर जितनी जल्दी हम इसको समझ लेंगे उतनी जल्दी जो है हमारे दुख जो है निवृत्त होंगे। तो ये बार बार यही कह रहे हैं कि समझ लो ये सब लीला चल रही है। तो इसी उपलक्ष्य में एक सुंदर गाना है किशोर कुमार जी का जो याद आता है हमें, पिया का घर का गाना है ये, और उस गाने के बोल इस प्रकार है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। तो आप देखना इस गाने में कितनी बार यही है बोला, हमें इतना पक्का करा रहे यही है, यही है। तो इसको हम सुनेंगे। जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ। क्या बता रही हूँ कि यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां हैं, और यही है छांव और धूप। पर आगे ये भी बोल रहे हैं, ये ना सोचो इसमें हमारी हार है या जीत है। तो हमको हमेशा यही बोलते रहते सेम रहे, सब कुछ सेम रहे, ऐसा ही रहे, पर ऐसा नहीं होगा। कभी हार होगी, कभी जीत होगी, कभी हानि होगी, कभी लाभ होगा। तो जो भी हो रहा है उसे अपना लो, यही जीवन की रीत है, स्वीकार कर लो। सोचो इसमें अपनी
जीत है उसे अपनाना जो जीवन की रीत है। छोड़ो यूं ना छोड़ो, हर पल की दर्पण है ये जीवन है। तो ये कह रहे हैं कि इसे अपना लो, ये जिद छोड़ो। कौन सी जिद? जो हमें होती है, ये पसंद है, ये पसंद नहीं है। तो मेरी नापसंद से हुआ तो हमारी ये जिद की वो पकड़ के बैठते हैं। यूं ना तोड़ो, मतलब ना पसंद है तो हम अड़े रहते हैं, दुखी रहते हैं, मुंह फुलाते रहते हैं अपने घरों में। तो ये इस तरीके से बता रहे हो, हर पल एक दर्पण है। दर्पण मतलब दर्पण रहेगा तो रिफ्लेक्शन हो गई, और रिफ्लेक्शन रियल नहीं होता। यही बार बार बता रहे हैं कि ये जो हमें चिदाभास हो रहा है, ये एक रिफ्लेक्शन है, ये रियल नहीं है। तो इस रिफ्लेक्शन को हमें छोड़ना है, ये रियल नहीं है, पर इसमें पूरा पूरा हमें भाग लेके और अपना रोल करना है। तो यदि पिया के घर जाना है, ये पिया के घर का सॉन्ग है, पिया के घर जाना है, हमें अपने परमात्मा से मिलना है, मतलब अपने आप से, स्वरूप से मिलना है। तो यही समझना होगा, और जितनी जल्दी जाना है उतनी जल्दी हमें समझना होगा और इस अभ्यास का त्याग करना होगा। तो सभी को धन्यवाद। हम यहाँ पर एंड करते हैं अपना सेशन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।